हमारे साथ कमोडोर जीजे सिंह सर भी है। जीजे सिंह सर, अमेरिका के वॉरशिप पर हमला करना, आइजनहावर ग्रेवली पर हमले को अंजाम देना हूती की तरफ से, क्या यह सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज करना नहीं है? आखिर क्या मंशा आपको नजर आ रही है इसके पीछे से? देखिए, आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अमेरिका का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के ऊपर अटैक करते हैं तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इसका जरूर रिटेलिएशन करेंगे, इसका बदला लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने ड्रोन अटैक, जहाँ जैसे आप कह रहे थे कि मिसाइल अटैक किया है हुतीज ने, उसको उन्होंने जरूर उसका टाकरा किया होगा, हवा में उसको नष्ट कर दिया होगा। मगर फिर भी अगर वो आइजनहावर के ऊपर अटैक करते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखेंगे आने वाले समय में वो इसका जो स्कोर है उसको सेटल करेंगे, जरूर इसका कोई कारगर तरीके से उनके ऊपर हमला करेंगे। मगर ये जो लड़ाई लगी हुई है ये नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो हुतीज हैं, जब ईरान ने 300 मिसाइल इजराइल के ऊपर डाले थे और इजराइल ने कोई इतना बड़ा एक्शन ने लिया था, उस टाइम से इनके हौसले बढ़े हुए हैं। ठीक है, यानी ये जो हौसले बढ़ गए इन्हें पस्त करने के लिए आपके हिसाब से अमेरिका कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है? सर, आऊंगा आपके पास एक बार फिर से। इस बीच अगली खबर का हम रुख करें, और खबर आप देखिए, भड़के रूस और चीन। आखिर क्या खबर है जो इससे जुड़ी हुई है? कैसे न्यूक्लियर वार्निंग दे दी गई है दो बड़े देशों को रूस की तरफ से? कौन से वो देश है ये आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये खबर देखिए आप। ताइवान की जल सीमा में चीनी घुसपैठ हुई है। किनमैन के पास चीन के 2 सैन्य लैंडिंग क्राफ्ट आप देखिए नजर आ रहे हैं। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इनका बाकायदा पीछा किया, वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। पीएलए मिलिट्री बोट को ताइवान ने चेतावनी दी, चीनी बोट पर जासूसी की आशंका है। तो चीन की एक और घुसपैठ और उसका जवाब कैसे ताइवान कोस्ट गार्ड की तरफ से दिया गया, यह आप देखिए। ताइवान की जल सीमा में चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की है। हालांकि कोई ये पहला वाकया या फिर कुछ नई बात नहीं है, चीन लगातार ऐसा करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कैसे ताइवान भी मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच चीन ने अमेरिका को दी है बड़ी चेतावनी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोई भी ताइवान को चीन से अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी। यानी अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी, वो अमेरिका जो ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, अलग करने वालों को तबाह कर देंगे, ये चीन की तरफ से कहा गया। नाटो के एशिया पैसिफिक वर्जन की कोशिश में है अमेरिका। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने वार्निंग दी है। इस वार्निंग का क्या मतलब है? क्योंकि ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान के साथ आज चट्टान की तरह कौन खड़ा हुआ है, वो देश है अमेरिका। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में है अमेरिका। ये बहुत बड़ी खबर और विध्वंसक खबर भी इसे कहा जा सकता है। मिनटमैन 3 आईसीबीएम के परीक्षण की तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। वैंडनबर्ग बेस से जल्द 2 मिसाइलों की लॉन्चिंग होगी। इस तैयारी का मतलब क्या है ये मैं समझूंगा। लॉन्चिंग से रूस चीन को अमेरिका की वार्निंग, रूसी न्यूक्लियर ड्रिल के जवाब में अमेरिकी एक्शन देखने को मिला है। हाल ही में रूस की तरफ से जिस न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया गया था, यह माना जा रहा है उसी का जवाब दिया गया है अमेरिका की तरफ से। तो आप देखिए, मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग, रूस चीन को कैसे है बड़ी वार्निंग। दरअसल मिनटमैन 3 की अगर बात की जाए, आईसीबीएम का परीक्षण किया जाएगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण अमेरिका करेगा। वैंडनबर्ग बेस से 4 जून को 2 मिसाइलों की लॉन्चिंग की जाएगी। जो खबर सामने आ रही है, रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के जवाब में आईसीबीएम का परीक्षण किया जा रहा है। ताइवान पर चीन से टकराव के बीच अमेरिकी एक्शन और तेज हो गया, उससे जोड़कर भी इस पूरी कोशिश को देखा जा रहा है। एशिया पैसिफिक में अराजकता फैला रहा है अमेरिका। चीन ने वार्निंग दे दी है। मिनटमैन 3 आईसीबीएम की रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज है 14,000 किलोमीटर, यानी बेहद ही शक्तिशाली है मिसाइल, और इसकी तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। जीडी बख्शी सर, अमेरिका की तरफ से आईसीबीएम मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग कैसे देखा जाए, किसको जवाब के तौर पर देखेंगे आप इसे? देखिए, दोनों तरफ से न्यूक्लियर सिग्नलिंग हो रही है डेटरेंस के लिए कि मत छेड़ो, मत करो, नहीं तो हम भी तबाही कर सकते हैं।
जी। आपको याद होगा रूस ने प्रदर्शन किया था सरमत मिसाइल्स का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, और उसके जवाब में अब अमेरिका भी जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस सिग्नलिंग दे रहा है। जी। जब से अमेरिका ने और ये नेटो के कई देशों ने अब यूक्रेन को खुली छूट दी है कि वो अपने जो हथियार उन्होंने सप्लाई किए हैं वो रूस के बरखिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा है कि रूस की जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकता है। जी। बात देखिए ऐसी है कि पहले से ही यूक्रेन ये कर रहा है। स्कैल्प मिसाइल्स और जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं बिल्कुल। फ्रांस और ब्रिटेन के, इनको वो इस्तेमाल करता आ रहा है लगातार रूस के बरखिलाफ, खासकर क्रीमिया में। और इसके अलावा जो एटैकम्स हैं उनका भी इस्तेमाल वो करता आ रहा है। याद रहे ये मिसाइल्स को वो जो लास्ट सेटिंग करनी होती है वो यूक्रेन के पास ये प्रशिक्षण नहीं है। वो केवल और केवल अमेरिका के या फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन के लोग जो वहाँ पे उनके मर्सिनरीज हैं वही कर सकते हैं, और वो करते आ रहे हैं। जी। अब ये जो वार्निंग्स का जो दौर सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगता है इससे एस्केलेशन होगी। एस्केलेशन होती है तो एक्सीडेंटल एस्केलेशन भी हो सकती है, बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात। अनइंटेंडेड एस्केलेशन भी हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बिल्कुल सर, ये रूस बहुत में बड़ी बात कहा है। जा बख्शी रहा सर बोल है, रहे हैं वो कि लोग लगातार एस्केलेशन देखने को मिल रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि वार्निंग के चक्कर में सब कुछ एक बड़े विध्वंस में तब्दील हो जाए।